प्राचीन काल से लेकर अब तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति रोगों बीमारियों को जड़ से ठीक करने में सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। आज इस चिकित्सा का महत्व इतना बढ़ गया है कि भारत से ज्यादा आज बाहरी देशों के लोग इस चिकित्सा के माध्यम से लोगों का उपचार कर रहे हैं। पिछले 1.5 दशक से लोगों को कई रोगों बीमारियों से छुटकारा देता आ रहा है। चिराग दिल्ली के 640 सीट में बना बत्स आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसकी शुरुआत 1855 में स्वर्गीय श्री रामलाल बत्स ने की थी, लगातार अपनी 5 पीढ़ियों से लोगों को संपूर्ण स्वस्थ जीवन देता आ रहा है, जिसकी जानकारी दी डॉक्टर पुष्कर शर्मा ने। मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर शर्मा है और मैं A&U तिब्बिया कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदाचार्य पास आउट हूँ और मैंने 19 साल से अपने चिकित्सालय चिराग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस चिकित्सालय की स्थापना मेरे पड़ बाबा स्वर्गीय श्री राम जी लाल ने की थी, जो कि एक बहुत सामान्य से व्यक्ति थे और वैद्यक और पंडिताई उनका मुख्य पेशा था। उनको कहा जाता था कि उनको एक सिद्धि है और लोग पुराने समय पे उनको बहुत मानते थे। और जब पूरी दिल्ली कुछ नहीं थी, आज तो बहुत ही विकसित दिल्ली हो चुकी है। यह एक गांव था, आसपास के गांव में दूर दराज तक कोई चिकित्सालय नहीं था, कोई चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं थी, एम्स नहीं था, मैक्स नहीं था, पुष्पावती सिंघानिया नहीं था। तब उस समय वो माता की दवाई देते थे। माता मतलब आयुर्वेद में टाइफाइड को, मोती झारे को माता कहा जाता है। उसके बाद यही कार्य मेरे परदादा जी ने करा, स्वर्गीय वैद्य कंवरलाल जी ने, वे भी यही करते थे। और आसपास के 96 गांव महरौली क्षेत्र में जो आते हैं साउथ दिल्ली में, वो घोड़े पे ही जाते थे और घर घर दवाइयाँ देते थे। बहुत नामी ग्रामी वैद्य थे, प्लस पंडिताई भी करते थे, ज्योतिष का भी कार्य करते थे। उन्होंने सारी जिंदगी अपने जीवन में यही कार्य करा और लगभग 400 स्टूडेंटों को उन्होंने ज्योतिष विद्या दी और सिखाई और इस कार्य को आगे बढ़ाया। शिक्षा के क्षेत्र का विकास धीरे धीरे हुआ। बात उन दिनों की है जब अंग्रेज थे, तब उस समय मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित भीमसेन वैद्य जी ने इसकी स्थापना करी। उन्होंने झांसी से आयुर्वेदाचार्य किया और यहाँ पे सर्वप्रथम ये कार्य स्टार्ट करा। औषधि भी वो खुद बनाते थे और दवाइयाँ भी देते थे। मोती झारा माता वाले वैद्य जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। लकवे के, हार्ट ब्लॉकेज के, पैरालिसिस के काफी केसेस आते थे। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई गांव आज तक बना ही नहीं है जहां से हमारे चिकित्सालय में मरीज अपनी समस्या का समाधान लेके ना आया हो। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पानीपत, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह से सबसे ज्यादा सहयोग हमें हरियाणा के ग्रामवासियों ने दिया। सोनीपत, पानीपत, अंबाला, आपका सिरसा, हिसार, गुड़गांवा, पटौदी, रिवाड़ी, मानेसर, इस हर जगह के गांव से लोग अपनी चिकित्सा कराने, मोती झारे की, टाइफाइड की, जिसे टाइफाइड खसरा बोला जाता है, कराने के लिए आते थे। मैं जब छोटा था तो मुझे याद है कि उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी, अंग्रेजों को मैंने अपने चिकित्सालय में देखा है। अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करते थे और जिलेदार आया करते थे, बहुत सारे। उन दिनों मैं लोगों को नहीं जानता था, मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे दादाजी के पास सुबह 7 बजे ही 300-400 मरीज पहुंच जाता था। और इस बात का आंखों से देखी हुई सच्चाई समस्त चिराग दिल्ली ग्रामवासी हैं। ये गांव बहुत पुराना है, पूरा गांव जानता है इस चीज को, जो कि सत्य है। और उन दिनों मीडिया नहीं थी। आज लोग मीडिया के सहारे से अपने आप का प्रचार करते हैं, लेकिन अपने आप में अगर देखा जाए तो ये चिकित्सालय सन 1855 से स्थापित है, जिसे शीतला माता की
सिद्धि प्राप्त है। और ये चिकित्सा मेरे दादाजी से मेरे पिताजी ने सीखी। मेरे पिताजी ने भी 40 वर्ष तक यह कार्य किया और अब 19 साल से मैं और मेरी बीवी इस चिकित्सालय में कार्य कर रही हैं। आज भी हमारे पास हर जगह से रोगी आते हैं, बॉम्बे से हैं, गुजरात से हैं, केरल से हैं। दवाइयाँ पैक हो के केरल जाती हैं, अंडमान निकोबार जाती हैं, आसाम जाती हैं, नागालैंड जाती हैं, जम्मू कश्मीर जाती हैं। लोग खुद आते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं चिकित्सालय आ रहा होता हूँ कि मैं सुबह जब पहुँचता हूँ तो लोग मुझे 6 बजे से ही कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, सर हम बाय एयर आए हुए हैं, आप कृपया जल्दी क्लिनिक पे पहुँचिए या आपसे हमें मुलाकात करनी है। बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे आयुर्वेद जगत के सभी टीचर्स, प्रोफेसर, समस्त समाज के लोग, विशिष्ट लोग, मेरे ग्रामवासी चिराग दिल्ली जो इस बात के साक्षी हैं कि ये चिकित्सालय पिछले 150 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी 5 पीढ़ी से शाश्वत है, प्रसिद्ध है अपने कार्य के लिए, अपने उसके लिए, औषधियों के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए। सेंटर में आज भी 40 से 50 साल पुराने लोग इलाज के लिए आते हैं, जिनका औषधियों व थेरेपी के माध्यम से उपचार किया जाता है। डॉक्टर पुष्कर शर्मा का कहना है कि इन 150 वर्षों में तकरीबन करोड़ों लोगों का उपचार अब तक कर चुके हैं। हमारा चिकित्सालय सिर्फ औषधियों से ही ट्रीटमेंट देता था और आयुर्वेद विकास की गति पे तो था, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। जैसे कि जॉइंट्स के, टाइफाइड के, खसरे के, फलकन माता के, चमड़ी रोगों के केसेस मैं खुद 19 साल से देख रहा हूँ। पिताजी ने भी देखे, दादाजी ने भी देखे और वही केसेस रिपीट हो के मेरे पास आज भी आ रहे हैं। कोई 40 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना। बड़ी खुशी होती है वो मरीज जब पर्चा लाता है कि डॉक्टर साहब आपके दादाजी ने मुझे ये दवाई दी थी और आज मैं यही दवाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसको वो रिलीफ मिला। आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आयुर्वेद की दवाइयों का खासियत ये होती है कि वो रोग को जड़ से मिटाती है। बस एक अवगुण भी है, थोड़ा सा कड़वी होती है, लेकिन इनमें कोई कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होती। बहुत सेफ है और पुरानी चिकित्सा है, सिद्ध चिकित्सा है। और ऐसा मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव का मानना है कि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में इस चिकित्सालय में आ चुके हैं और अपना इलाज करा चुके हैं और उन्हें सफलता हासिल हुई है। लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक ही आयुर्वेद प्रमोट हुआ, बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, बहुत अच्छे से, जिसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, आजकल का नवयुग भी जिम्मेदार है। बहुत से उन्होंने मेहनत करी है और आयुर्वेद एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आया है। आयुर्वेद ही एक मूल उपाय है और विश्व इसको अपना रहा है और आगे भी सफलता इसी से है। आयुर्वेद में यही नहीं, पहला सर्जन, कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, ये गलत है। जबकि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत और चरक आयुर्वेद से ही थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये करी थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत नहीं हो सकती। उसका टाइम पीरियड और एविडेंस पूरे विश्व के पास है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व में जगह जगह है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन आता जाता रहता हूँ और मेरे को खुशी है देख के कि भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां पे लोगों ने अपनाया हुआ। भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां के लोगों ने खुद अपनाया हुआ है। वो रात दिन हमारी पद्धतियों पे वो कर रहे हैं। अभी एक वीडियो शेयर हुआ था एम्स का, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन से पहले हमारे ओम भूर्भुवः स्वः श्लोक को पढ़ा गया और पेशेंट को एनेस्थीसिया देते समय इसका विशेष महत्व, और ये कंपलसरी भी किया गया। तो छोटी छोटी चीजें, आयुर्वेद लुप्त हो गया था, लेकिन इस लुप्त आयुर्वेद को मीडिया ने बहुत प्रमोट करा है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ,
सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ जो इसको बहुत अच्छे स्तर से ऊपर लेके आ रहे हैं। हमारा चिकित्सालय सिर्फ औषधियां से ही ट्रीटमेंट देता था और आयुर्वेद विकास की गति पे तो था, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस था। जैसे कि जॉइंट्स के, टाइफाइड के, खसरे के, फलकन माता के, चमड़ी रोगों के केसेस मैं खुद 19 साल से देख रहा हूँ, पिताजी ने भी देखे, दादाजी ने भी देखे, और वही केसेस रिपीट हो के मेरे पास आज भी आ रहे हैं। कोई 40 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना। बड़ी खुशी होती है वो मरीज जब पर्चा लाता है कि डॉक्टर साहब आपके दादाजी ने मुझे ये दवाई दी थी और आज मैं यही दवाई लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसको वो रिलीफ मिला। आयुर्वेदिक दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आयुर्वेद की दवाइयों का खासियत ये होती है कि वो रोग को जड़ से मिटाती है। बस एक अवगुण में थोड़ा सा कड़वी होती है, लेकिन इनमें कोई कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए जाते, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होती। बहुत सेफ है और पुरानी चिकित्सा है, सिद्ध चिकित्सा है। और ऐसा मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे गांव का मानना है कि लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में इस चिकित्सालय में आ चुके हैं और अपना इलाज करा चुके हैं और उन्हें सफलता हासिल हुई है। लेकिन कोरोना काल के बाद अचानक ही आयुर्वेद प्रमोट हुआ, बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ, बहुत अच्छे से, जिसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है, आजकल का नवयुग भी जिम्मेदार है। बहुत से उन्होंने मेहनत करी है और आयुर्वेद एक परिवर्तन के रूप में हमारे सामने आया है। आयुर्वेद ही एक मूल्य उपाय है और विश्व इसको अपना रहा है और आगे भी सफलता इसी से है। आयुर्वेद में यही नहीं, पहला सर्जन, कुछ लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती, ये गलत है। जबकि सर्जरी के जनक आचार्य सुश्रुत और चरक आयुर्वेद से ही थे, उन्होंने ही सबसे पहले ये करी थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखी हुई बातें गलत नहीं हो सकती। उसका टाइम पीरियड और एविडेंस पूरे विश्व के पास है, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व में जगह जगह है, लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। मैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, लंदन आता जाता रहता हूं और मेरे को खुशी है देख के कि भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां पे लोगों ने अपनाया हुआ। भारत से ज्यादा आयुर्वेद वहां के लोगों ने खुद अपनाया हुआ है। वो रात दिन हमारी पद्धतियों पे वो कर रहे हैं। अभी एक वीडियो शेयर हुआ था एम्स का, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन से पहले हमारे ओम भूर्भुवः स्वः श्लोक को पढ़ा गया और पेशेंट को एनेस्थीसिया देते समय इसका विशेष महत्व, और ये कंपलसरी भी किया गया। तो छोटी छोटी चीजें, आयुर्वेद लुप्त हो गया था, लेकिन इस लुप्त आयुर्वेद को मीडिया ने बहुत प्रमोट करा है। मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ, जो इसको बहुत अच्छे स्तर से ऊपर लेके आ रहे हैं। सिद्ध चिकित्सा क्या है? एक्चुअली पंचकर्म क्या? 5 थेरेपी जो इंसान को विदाउट ऑपरेशन ठीक करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।